there lovers of the Word of God in this place? क्या परमेश्वर के वचन के प्रेमी हैं यहाँ पर कुछ? Amen. आमेन। Well, I am excited. मैं बहुत उत्साहित हूँ। Amen. आमेन। If you are not excited, अगर आप उत्साहित नहीं हैं, then get saved. तो फिर उद्धार पा ले पहले। Amen. Because you cannot be saved क्योंकि ये संभव नहीं कि आपने उद्धार पाया, and you're not wowed by what God is doing. लेकिन जो परमेश्वर कर रहा है उसको देखकर हैरान ना हो जाएं। Amen. आमेन। Wow. We are living in the best times. हम सबसे अच्छे समयों में जी रहे हैं। We are going to witness the greatest outpouring of the Holy Spirit this earth has ever seen. पवित्र आत्मा की सबसे बड़ी बेदारी जो इस पृथ्वी ने आज तक नहीं देखी, उसको हम देख रहे हैं अपने समय में। Amen. I thank God that I was born in India. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मैं भारत देश में पैदा हुआ। Amen. Because can I tell you, there is a book in heaven, क्योंकि आप जानते हैं स्वर्ग में एक किताब है, and our names would be written that a nation was transformed by a group of people. और हमारे नाम उसमें लिखे होंगे ये कहकर के एक देश बदल गया एक झुंड के द्वारा। The Bible says that those who know their God, they are going to do exploits. बाइबल कहती है जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे महान कामों को करेंगे। Amen. So come on, tell your neighbor, say, neighbor, I was not born for the ordinary. अपने पड़ोसी से कहें मैं साधारण के लिए नहीं पैदा किया गया, I was born to write a legacy for Jesus. मैं यीशु के लिए एक बड़ी कहानी लिखने के लिए पैदा हुआ, एक महान कहानी। Amen. And if you think, well, what can my life do? It feels I'm so insignificant. और अगर आप सोचते हैं कि मेरी जिंदगी से क्या हो सकता है, बहुत ही तुच्छ सी है मेरी जिंदगी तो। Well, God has a habit of picking up nobodies and failures. परमेश्वर की आदत है कि वो जिनको कोई नहीं, जिनकी कोई हैसियत नहीं, उनको लेकर महान बना दे। Let me say it this way, God has a reputation of working with failures and producing excellent. मैं ये बताता हूँ, परमेश्वर की फितरत है कि उन लोगों को ले जो कुछ नहीं और उनको अद्भुत बना दे, महान बना दे। Amen. But I'm going to hold my horses because my time will come later. लेकिन मैं अपने आपको थाम लूँगा क्योंकि मेरा समय बाद में आएगा। Amen. Today I am really excited because something unique is going to happen. आज मैं बहुत ही उत्साहित हूँ क्योंकि कुछ बहुत ही अनोखा होने वाला है। I don't think it has happened in this church on a Sunday service. मुझे नहीं लगता कि इस कलीसिया में एक संडे सर्विस में ऐसा हुआ है। Amen. आमेन। So, but before I announce that, I just want to say that we have our friends for Gateway, from Gateway. इससे पहले कि मैं उस बात पर जाऊं, मैं बताना चाहता हूं हमारे कुछ दोस्त हैं गेटवे चर्च से। We have Pastor Josh and Pastor Charlie. पास्टर जॉश और पास्टर चार्ली हमारे बीच में हैं। Yeah. And we had some incredible time with them yesterday. कल बहुत ही अद्भुत समय रहा हमारा उनके साथ। And we have Pastor Avi from Pastor Shan's church. पास्टर अभी हमारे बीच में है पास्टर शान की कलीसिया से। Amen. But let me take this time to honor this amazing man of God called Shan Kikon. लेकिन मैं ये समय लूँगा परमेश्वर के इन अद्भुत जन का स्वागत करने के लिए जिनका नाम शान के कौन है। Amen. I really honor him. मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। I look up to him as an elder brother. एक बड़े भाई की तरह उनको मैं देखता हूँ। And I believe God joined us and knit our hearts together. और मैं ये मानता हूँ कि परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया और हमारे दिलों को जोड़ा है। And I don't think there is anyone else that I know in India that can teach grace in a better way than Pastor Shan. और मुझे नहीं लगता भारत देश में और कोई ऐसा वचन का शिक्षक है जो पास्टर शान की तरह अनुग्रह के बारे में सिखा So पाए। today you will not just hear a message, इसलिए आज आप सिर्फ एक संदेश नहीं सुनने वाले, you will come under an impartation. आप एक आत्मा के अधीन आने वाले, एक You अभिषेक के will अधीन आने come वाले। under the spirit of grace. आप अनुग्रह की आत्मा के अधीन आने वाले। Amen. So the unique thing is, अनोखी बात यह है, you would have heard tag team in WWE. आपने रेसलिंग में टैग टीम सुना होगा। Well, today there will be tag team in preaching. लेकिन आज प्रचार में टैग टीम होने वाला है। Amen. आमेन। So the message, Pastor Shan will bring the message of grace. I'll bring the message of faith and और पास्टर शान अनुग्रह का संदेश लेकर के आ रहे हैं और मैं विश्वास का संदेश, and how it works together. और हम जानेंगे कैसे अनुग्रह और विश्वास साथ मिलकर काम करते हैं। Amen. आमेन। Are you ready for that? क्या आप तैयार हैं इसके लिए? Are you ready for that? तैयार हैं?
I want you to receive the word with all your heart. मैं चाहता हूँ अपने पूरे दिल से आप वचन को ग्रहण करें. Because if you can catch hold of the revelation of how grace and faith works together, I challenge you, you cannot live a defeated life. क्योंकि अगर ये आपके जीवन का हिस्सा बन गया, ये प्रकाशन के अनुग्रह और विश्वास साथ में कैसे काम करते हैं, मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप हारा हुआ जीवन नहीं जी पाएंगे. Are you ready, church? क्या तैयार हैं? So can we give a big warm FOLJ welcome to Pastor Shan? तो हम जोर से और एक प्यार से भरा हुआ स्वागत करें पास्टर शान का. It feels like wrestling. FOLJ, how are you? कैसे हैं आप सब? I'm just loving your new facility. मुझे बहुत पसंद आई आपकी जो नई फैसिलिटी है. What a joy and what a blessing, not only for Delhi but also for the entire nation. कितना बड़ा आनंद और कितनी बड़ी आशीष है, ना सिर्फ दिल्ली लेकिन पूरे देश के लिए. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Come on, give a high five to your neighbor and you may be seated. अपने पड़ोसी को हाई फाइव दें और फिर आप बैठ सकते हैं. You know, this is my third visit to FOLJ. FOLJ में मेरी ये तीसरी विजिट है. The first time was in 2019 in Meroli. पहली दफा 2019 में था. Then the second time was in 2021 when Ankit was in. वो देखता है लेकिन वो समाधान बोलता है उस परिस्थिति के ऊपर. You know, we recently went to Dubai. हम हाल में दुबई गए. And we went 3 families from Pakistan. They are watching us. और 3 परिवार हैं पाकिस्तान से जो हमें देखते हैं. And they heard this message. उन्होंने इस संदेश को सुना. 3 cancer testimonies. 3 कैंसर की गवाहियां उनके खानदान में. Night and day they started to speak to that cancer. रात और दिन वो उस कैंसर को बोलने लग गए. Cancer, in the name of यीशु के Jesus, नाम में कैंसर. we command you to be uprooted from this body आदेश देते हैं शरीर से उखड़ जा. and go into the sea. समुद्र में जा गिर. And all the 3 women who were dying are completely healed. और वो तीनों औरतें जो मर रही थी पूरी तरह ठीक हो गई हैं. Nobody laid hands on them. किसी ने उन पे हाथ नहीं रखा. Nobody gave them anything. किसी ने उनको कुछ नहीं दिया. They received the word. उन्होंने वचन पकड़ लिया. They received the word. वचन ले लिया. Amen. See, so many people think that woman got healed which had the issue of blood for 12 years. बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वो औरत जिसको 12 साल से लहू बहने की So many बीमारी थी. people think she got healed because she touched the hem of Jesus' garment. लोग ये सोचते हैं वो इसलिए ठीक हुई क्योंकि उसने यीशु के कपड़े को छुआ. No, that was not the reason. इसलिए नहीं ठीक हुई. Because the Bible says many touched his clothes but were not healed. क्योंकि बाइबल बताती है लोग उस पे गिर रहे थे और कोई ठीक नहीं हुआ. She got healed because the Bible says she kept saying. बाइबल कहती है वो इसलिए ठीक हुई क्योंकि बाइबल कहती है वो बोलती रही. She kept saying, वो बोलती रही. when I will touch the hem of his garment, I shall be made whole. जब मैं उसके कपड़े के छोर को छू लूंगी मैं ठीक हो जाऊंगी. Because the power of faith is released by your speaking. क्योंकि विश्वास का सामर्थ्य आपके बोलने से खुलता है. Find out the areas where the enemy has bind you. ढूंढ लो वो क्षेत्र जहां दुश्मन ने आपको बंदी बनाया. And start speaking the word of God in that place. और परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू कर दो उन क्षेत्रों में. If you continually speak the word of God to your situation, they will change. अगर निरंतर अपनी परिस्थितियों से आप परमेश्वर का वचन बोलने लग गए तो वो परिस्थितियां बदल जाएंगी. Amen. God is calling for his body to rise up. परमेश्वर अपनी देह को बुला रहा है कि वो उठ खड़ी हो. We are not defeated, powerless, weak body. We are the body of King of Kings and the Lord of Lords. हम हारे हुए, दबे हुए, कमजोर लोग नहीं, लेकिन हम मसीह जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है उसकी देह हैं. Come on, turn to your neighbor and say, neighbor, it's time to change our language. अपने पड़ोसी का कहो, पड़ोसी भाषा बदलने का समय आ गया है. It's time to change our language. अपनी भाषा बदलने का समय आ गया We है. will no longer हम talk. बात नहीं करेंगे. We will talk as a victorious champion of faith. हम जयवंत विश्वास के योद्धा की तरह बोलेंगे. Amen. Do you know that you are not ordinary people? क्या आप जानते हैं आप साधारण लोग नहीं? You are not ordinary people. आप साधारण लोग नहीं हो. Heaven moves at your command. स्वर्ग आपके आदेश के अनुसार काम करता है. Heaven is waiting for the sons and daughters to speak the words. स्वर्ग इंतजार कर रहा है कि परमेश्वर के बेटे बेटियां आदेश दें.
there is no cancer that can stay alive in your body if you keep speaking the word of God. कोई कैंसर नहीं जो आपके शरीर में बचा रह जाए अगर आप परमेश्वर का वचन उससे बोलते चले जाएं तो। Amen. Amen. But all that you have to do is you have to train yourself to speak the word. बस आपको ये करना है कि अपने आप को प्रशिक्षित करना है कि मैं वचन ही बोलूंगा। I will speak the, no matter what the situation. You might feel like agreeing with natural and saying things. No, but you say, I'm going to speak the word. चाहे कोई भी परिस्थिति मेरे सामने क्यों ना हो, आपको ऐसा लगेगा कि जो दिखाई दे रहा है वो बोलूं, लेकिन नहीं, जो वचन कह रहा है वही बोलना। Amen. You know, recently there is a woman in our church. She had not walked for 32 years. एक स्त्री अभी हाल ही में कलीसिया में जो 32 साल से नहीं चलती Her थी। leg was all swollen and it was not working. उनका पांव पूरा फूला हुआ था 32 साल से, वो काम नहीं करता था ठीक से। And one of our leader went to her house. हमारे एक अगुवे उनके घर गए And the leader said, और कहा, Auntie, आंटी, your leg doesn't know that your leg was healed 2000 years ago. आपकी लात को ये पता नहीं है कि 2000 साल पहले वो ठीक हो गई थी। So it's your job to convince your leg. तो ये आपका काम है कि अपने लात को ये जानकारी दे दो। Don't try to convince God. परमेश्वर को मत मनाओ, Convince your leg. अपनी लात को मनाओ। So speak to your leg. अपनी लात से बात करो। And he said, how many times do you take medicine? उनसे पूछा कि कितनी बार दवाई लेते हो दिन में? She said 3 times. उन्होंने बोला तीन बार, After every 3 meals. हर खाना खाने के बाद। He said, okay, as you were taking medicine, उसने कहा कि जैसे आप दवाई लेते हो, you speak to your leg अपनी लात से बात करो and say, leg, और बोलो, लात, you were healed तुम ठीक हो चुकी हो 2000 years ago. 2000 साल पहले। So I command you to work. इसलिए मैं आदेश देता हूँ, काम करो। So the aunties, that woman said it first day, उस आंटी ने पहले दिन बोला, second day, दूसरे दिन बोला, third day, तीसरे दिन बोला, and on the 4th day in the morning, as she was saying, चौथे दिन जब वो सुबह बोल रही थी टांग से, she heard a loud crackling sound on her leg and got instantly healed. उनको जोर से कड़कने की आवाज आई और लात उनके देखते देखते ठीक हो गई। Like Bishop was saying, your answer is not in a country. जैसे बिशप कह रहे थे, आपका उत्तर किसी देश में नहीं, Your answer is not in a pill. आपका उत्तर किसी दवाई की Your गोली में नहीं, answer is not in a vaccine. आपका उत्तर किसी वैक्सीन में Your नहीं है, answer is in the word of God. आपका उत्तर परमेश्वर के वचन में है। And we have to become a generation that honors the word above everything else. और हमें वो पीढ़ी बनना जरूरी है जो वचन का आदर करती है हर बात से ऊपर। Not only just carrying our Bible, सिर्फ बाइबल को उठाकर घूमना नहीं, but hiding His word in our heart. लेकिन उसके दिल को छुपा करके रखना अपने दिल And के then भीतर, releasing that word with our mouth. और उस वचन को खोलना, भेजना अपने मुंह के द्वारा। You know, one time the Lord told me, He said, son, एक बार परमेश्वर ने कहा, मेरे बेटे, when you meditate my word, जब तुम वचन पे मनन करते हो, it goes in your heart like a seed. वो आपके दिल में एक बीज की तरह चला जाता है, But it comes out of your mouth like a double-edged sword. लेकिन जब आपके मुंह से वो बाहर आता है तो दो धारी तलवार के रूप में आता है। Devil can never stand against the power of spoken word. शैतान परमेश्वर के बोले हुए वचन के सामने टिक ही नहीं सकता। When he came and confronted Jesus, जब शैतान यीशु का सामना करने आया, Jesus didn't defeat Satan with his experiences. यीशु ने शैतान को अपने अनुभवों से नहीं हराया। Jesus only spoke what is written. यीशु ने वो बोला जो लिखा हुआ था, वही He बोला। said, it is written, and that was the end of that temptation. यीशु ने कहा, ऐसा लिखा है, और वो परीक्षा समाप्त हो गई। Amen. So today we are going to do something. आज हम कुछ करने वाले हैं। As we pray, जब हम प्रार्थना करते हैं, we are not going to beg. हम भीख नहीं मांगेंगे। Turn to your neighbor and say, neighbor, we are अपने not going पड़ोसी to को beg कहो, anymore. पड़ोसी, अब हम भीख नहीं मांगेंगे। We are not going to beg anymore. अब हम भीख नहीं मांगेंगे। We are not a generation of beggars. हम भिखारियों की पीढ़ी नहीं है। We are not a nation of beggars. हम भिखारियों का देश नहीं है। We are a chosen generation, हम चुना हुआ a देश है, royal priesthood, एक राजकीय याजक का God's समाज, own holy people. परमेश्वर स्वयं के पवित्र जन हैं हम। We are sons and daughters of Most High हम God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। Amen. And like Pastor Damien was saying, church is a parliament, and parliament releases decrees. और पास्टर डेमियन सिखा रहे थे कैसे कलीसिया एक पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट देश के नियम कानूनों की घोषणा करती है। Amen. Revelation 1:5 says, Jesus has made you kings and priests. प्रकाशित वाक्य 1:5
बाइबल कहती है यीशु ने आपको राजा और याजक बनाया है And we परमेश्वर have का। to function in both of the callings. और हमें इन दोनों बुलाहटों में जीना है। When you worship, when you pray, when you praise Him, that's the ministry of a priest. जब आप आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो याजक की सेवकाई है। But then you turn around and you walk in dominion and victory. That's the ministry of a king. लेकिन फिर आप मुड़ करके उस राजा के रूप में राज्य और प्रभुता करते हैं हर बात पर। And one ministry of a king is to release decrees. और राजा का एक काम है घोषणाएं करना। Do you know that I'm going to say something, मैं कुछ कहूंगा, and if you don't want to take it, it's okay. अगर नहीं ग्रहण करना चाहते कोई बात नहीं। Do you know it's not God who has decided something? मैं केनेथी हेगन जी की एक किताब पढ़ रहा था And he wrote in the book, और उन्होंने लिखा, he said, I'm not going to go home with hospital bed with tubes all over my body. उन्होंने लिखा कि जब मैं घर जाऊंगा तो इस हाल में नहीं कि अस्पताल में हूँ, ट्यूब लगी हुई है शरीर में। You can even prophesy your future. आप अपने भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं। He said, the way I'm going to go home is, उन्होंने कहा मैं इस तरह घर जाऊंगा, I will have breakfast, मैं सुबह उठ के खाना I will खाऊंगा, call my wife, नाश्ता करूंगा, अपनी पत्नी को I'll call बुलाऊंगा, my kids, अपने बच्चों को बुलाऊंगा, I'm going to bless them, उनको आशीष and दूंगा I'm going to tell them it's my time to go. और बताऊंगा मेरे जाने का समय आ Then गया। I'm going to rest my head and go to be with फिर Jesus. अपना सर इत्मीनान से रखूंगा और यीशु के पास चला जाऊंगा। So, by the time I was reading this book, he had already gone to be with the Lord. जब मैं किताब पढ़ रहा था तब तक वो प्रभु के पास जा चुके थे। So I quickly went and checked how he died. तो मैं जल्दी से इंटरनेट पे गया और मैंने देखा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। And when I checked, जब मैंने पढ़ा, it was written, लिखा था, he had breakfast. उन्होंने सुबह नाश्ता He किया, called his wife. अपनी बीवी को बुलाया, He called his son. अपने बच्चों को बुलाया And he said, it's now my time और to कहा go. अब मेरा जाने का समय आ गया है। Life and death are in the power of tongue. जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है। Life and death are in the power of tongue. जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है। And those who know how to use it. और जो उसको इस्तेमाल करना सीख गया। The problem is so many believers are misusing it. समस्या ये है बहुत से विश्वासी इस जीभ का गलत इस्तेमाल कर रहे Say, हैं। Holy Spirit, बोलो पवित्र आत्मा, teach me मुझे सिखाओ how to use my tongue. कैसे अपनी जुबान का इस्तेमाल करूं। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, teach me मुझे सिखाओ how to speak कैसे बोलूं what you say. जो आप कहते हैं। Amen. आमेन। So we are going to do one thing. हम कुछ करेंगे। Say, I'm a king. बोले मैं राजा हूं। We are going to make decrees. हम घोषणाएं करेंगे। I don't know what you're suffering from. मुझे नहीं पता आप I क्या don't know झेल what रहे your हैं। struggle is, but you know it. आपका संघर्ष मुझे नहीं पता पर आपको पता है। But Jesus did not say, यीशु ने ये नहीं कहा when the pastor speaks to the mountain, then the mountain will go into the sea. जब आपका पास्टर पहाड़ को आदेश देगा तब पहाड़ पानी में जाएगा। Jesus said, यीशु ने कहा anyone, जो कोई, anyone. जो कोई। Do you come in anyone? क्या आप जो कोई में आते हैं? Then today it's time we release the words of victory and we dissolve every mountains that have been challenging us for years. तो आज वो दिन है जब हम जय के शब्दों को बोलकर हर उस पहाड़ को जो हमें चुनौती देता आया उसको ढा गिराएंगे। Amen. My younger daughter Amaya got many growths in her hand. मेरी छोटी बेटी अमाया के हाथ में बहुत से गांठ आ गई And it started to look ugly. और वो भद्दी दिखने लगी। And my wife said, should we take her to a doctor and we will do surgery? मेरी पत्नी ने कहा डॉक्टर के पास ले जाएं, वो सर्जरी करेंगे। Because it was looking bad. क्योंकि वो बहुत भद्दी दिखती थी। So we thought, okay, every night when we are going to take communion, we are going to speak to these growths. हमने सोचा हर रात जब हम प्रभु भोज लेते हैं इन गांठ से बात करेंगे हम। So we took communion and we commanded that growths to dissolve. हमने प्रभु भोज लिया और उन गांठों को आदेश दिया कि वो घुल जाएं। And we got so busy with the church construction, we even forgot about it. और चर्च का काम चल रहा था, हम बिल्कुल भूल गए इस बारे And में। one day, my wife reminded me and said, look at her hand. And when we looked at her hand, there was no trace of any growth in her fingers. और एक दिन मेरी पत्नी ने कहा कि अमाया के हाथ को देखो और जब हमने देखा तो उसमें एक भी गांठ नहीं बची थी।
The word of God is forever settled in heavens. परमेश्वर का वचन हमेशा के लिए स्वर्गों में स्थापित किया जा God चुका है। says, I am not a man that I would lie. परमेश्वर कहता है मैं इंसान नहीं कि मैं झूठ बोलूं। If you speak अगर तुम बोलोगे what God speaks, जो परमेश्वर बोलता है you will see तो तुम वो देखोगे what God जो sees. परमेश्वर देखता Come है। on, say this after me. मेरे साथ बोलो, I will speak मैं बोलूंगा what God जो speaks परमेश्वर बोलता है, so that I will see ताकि मैं देखूं what God sees. जो परमेश्वर देखता है। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Are you ready to release the decrees? क्या आप तैयार हैं घोषणाओं Come को on, बोलने stand के लिए? up. खड़े हो अपने Stand स्थान up, पर। stand up, stand अपने स्थान up. पर खड़े हो It's जाओ। time we are going to speak the words of victory. ये समय है हम जय की घोषणा